कहानी। नन्ही राधिका और उसकी इच्छा। एक छोटे से गांव में एक नन्ही सी लड़की रहती थी जिसका नाम राधिका था। राधिका का दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करती थी, लेकिन वह खुद बहुत गरीब थी। उसके माता पिता खेतों में काम करते थे और परिवार की हालत भी ठीक नहीं थी। राधिका के पास कोई अच्छे कपड़े नहीं थे और वह अपने दोस्तों की तरह खिलौनों से खेल नहीं पाती थी। फिर भी वह हमेशा खुश रहती थी और अपने आसपास के लोगों से प्यार करती थी। राधिका की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह स्कूल जा सके और पढ़ाई कर सके, लेकिन उसकी माँ बाप की कमाई इतनी नहीं थी कि उसे स्कूल भेजा जा सके। वह अक्सर गांव के स्कूल के बाहर खड़ी होकर अंदर पढ़ाई कर रहे बच्चों को देखती। उनके पास सुंदर कपड़े, किताबें और बैग होते थे। राधिका के मन में एक दिन की पढ़ाई करने की उम्मीद थी, लेकिन उसे लगता था कि यह कभी संभव नहीं हो पाएगा। एक दिन राधिका गांव की नदी के किनारे टहल रही थी। वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत थकी हुई और भूखी दिख रही थी। राधिका ने अपने घर से बचा हुआ खाना उस औरत को दे दिया और पानी पिलाया। बूढ़ी औरत राधिका के इस कर्म से बहुत खुश हुई और बोली, बेटी, तुमने मेरी मदद की है। बदले में मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। तुम्हारी जो भी सबसे बड़ी इच्छा हो वह पूरी होगी। राधिका को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने कहा, मुझे स्कूल जाने की बहुत इच्छा है, क्या यह संभव है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा सपना आज से ही पूरा होगा। कल से तुम स्कूल जा सकोगी। यह कहकर वह औरत गायब हो गई। अगले दिन राधिका जब जागी तो उसके घर के बाहर एक स्कूल बैग और कुछ किताबें रखी हुई थीं। वह खुशी से चिल्लाई और भागकर अपने माता पिता को बताया। राधिका के माता पिता भी हैरान थे, लेकिन उन्होंने देखा कि अब उनका खेत भी पहले से बेहतर हो चुका था और वे राधिका को स्कूल भेजने के लिए सक्षम थे। राधिका की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब राधिका हर दिन स्कूल जाती और बहुत ध्यान से पढ़ाई करती। उसकी मेहनत और लगन को देखकर शिक्षक भी उसकी तारीफ करते थे। राधिका ने पढ़ाई में इतनी मेहनत की कि वह अपने स्कूल की सबसे होशियार छात्रा बन गई। कुछ सालों बाद राधिका ने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव की पहली लड़की बनी जो कॉलेज जाने वाली थी। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चे दिल से की गई मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, तो जीवन में हमें भी उसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है। राधिका की तरह हमें भी अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए और दूसरों की सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।